नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। भजनलाल शर्मा की 2024 की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, सरकार के द्वारा अनेक गरीब लोगों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि उन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब लोगों की आर्थिक सहायता कर सके। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त कर सके। दोस्तों, किसानों के लोन जो माफ है उसके ऊपर हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे और महिलाओं को फ्री में जो सिलाई की मशीन दी जा रही है उसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। बिजली बिल फ्री आ रहा है, इसके बारे में और नई अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। परिवार के सदस्यों को 5 लाख का इलाज फ्री में किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। कन्यादान योजना भी शुरू कर दी गई है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अन्य और भी कई चीजें फ्री में सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, उन सभी के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को सरकार की इन योजनाओं की जानकारी हो सके। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रदेशवासियों को नववर्ष का उपहार मोदी की गारंटी हो रही है राजस्थान में साकार। 1 जनवरी 2024 से राजस्थान के अंदर 450 रुपए के अंदर रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत 450 रुपए के अंदर रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इसकी केवाईसी नहीं करवाई है तो अवश्य ही आप मई के एंड तक इसकी केवाईसी करवा लें, वरना फिर आपको 450 रुपए में मिलने वाला जो रसोई गैस सिलेंडर है वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट योजना है किसान कल्याण की, जिसकी 5 उपलब्धियां यहाँ पर हम जानेंगे। 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपए की प्रत्येक वर्ष जो मदद सरकार देती है वो किसान कल्याण के तहत ही देती है। और कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के कोष भी सरकार ने गठित कर दिया है। 23.58 करोड़ सॉयल स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं और 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ की डीबीटी हस्तांतरित की जा चुकी है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत भी 83,68 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं। दोस्तों, अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सरकार के द्वारा चलाने का उद्देश्य है कि देश के जो भी गरीब लोग हैं वो अपना यदि स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य इस योजना के तहत लोन लेकर के बहुत ही सस्ते ब्याज पर लोन लेकर के आसानी से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता इस योजना के तहत पहुंचाई जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ यदि आपने नहीं लिया है तो अवश्य ही आप अपने रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से बहुत ही सस्ते ब्याज पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा लोन है, इसको 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण योजना है। तो शिशु जो कैटेगरी है इसके अंदर आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किशोर जो कैटेगरी है इसमें 50,000 से अधिक और 5 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। और तरुण कैटेगरी के अंदर आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन इसके माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इसकी मुख्य विशेषता यदि हम पढ़ते हैं तो बहुत ही कम ब्याज दर के ऊपर ये लोन मिलता है। रियायती प्रोसेसिंग जो शुल्क है बहुत कम है और कार्यशील ऋण पूंजी ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो जो भी कार्यशील लोग हैं उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए इस योजना के तहत बहुत ही कम ब्याज के ऊपर लोन उपलब्ध है। दोस्तों, नेक्स्ट योजना के बारे में हम जानकारी लेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बना करके दिया जाता है। असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल पर नामांकन करने पर क्या लाभ मिलता है? तो दोस्तों, यदि आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके माध्यम से आपको अनेक लाभ मिलते हैं। ई श्रम कार्ड पूरे भारत के अंदर स्वीकार किया जाता है। यदि आप एक बार ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो देश भर के अंदर आप इस श्रम कार्ड के माध्यम से कहीं पर भी काम प्राप्त कर सकते हैं। और PMSBY के तहत किसी भी प्रकार से यदि आपके साथ दुर्घटना होती है तो इस योजना के तहत ही दुर्घटना बीमा कवरेज भी आपको दिया जाता है। दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांगता होने पर यहाँ पर
मजदूर को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि श्रमिक कार्ड वालों को प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण भी ई श्रम कार्ड के द्वारा किया जाता है। तो अनेक और भी जो सामाजिक सुरक्षा लाभ हैं वो श्रम कार्ड वालों को दिए जाते हैं। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियां होती हैं तो उनके अंदर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो गरीब लोगों की, मजदूरों की आर्थिक सहायता इस कार्ड के माध्यम से करती है। तो दोस्तों, यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो अवश्य ही आप ई श्रम कार्ड बनवा लें, ताकि आपको भी किसी प्रकार से कोई क्षति पहुंचती है तो अवश्य ही सरकार आपको इस कार्ड के माध्यम से अनेक प्रकार की आर्थिक सहायताएं आपको पहुंचाती रहती है। ई श्रम पोर्टल राष्ट्रीय असंगठित कामगार डाटाबेस। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत आने वाले जो कामगार हैं, तो दोस्तों ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकता है तो इसके बारे में भी यहाँ पर हम जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि निर्माण कामगार लोग, जो निर्माण के काम में लगे हुए लोग हैं वो ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। प्रवासी कामगार, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, अन्य असंगठित जो कामगार हैं। कहने का मतलब है कि जो भी मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो आसानी से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, ताकि सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है वो आर्थिक सहायता सभी लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट योजना के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, लैपटॉप योजना 2024 के बारे में। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024 सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के तहत सभी विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस योजना का नाम है वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना, जो कि 2016 से सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना किसके द्वारा शुरू की गई है तो दोस्तों ये AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कॉलेज के अंदर जो गरीब और जरूरतमंद जो छात्र छात्राएं स्टडी कर रहे हैं उनकी शिक्षा के अंदर उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनकी आर्थिक सहायता देने के माध्यम से इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना से लाभ क्या मिलता है तो छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे वो अपनी पढ़ाई आधुनिक तरीके से कर सकें और आसानी ढंग से कर सकें। दोस्तों, फ्री लैपटॉप योजना के लिए आप कहां पर आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट जारी की गई है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप आसानी से फ्री लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप इस योजना के तहत एलिजिबल हैं तो अवश्य आपको फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। तो जो भी कॉलेज के अंदर अध्ययनरत छात्र और छात्राएं हैं उनको अवश्य इस योजना के अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ताकि उनको भी फ्री में लैपटॉप मिल सके। तो दोस्तों, इस योजना के अनेक लाभ हैं जो कि हर स्टूडेंट को लेना चाहिए। साथियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। तो किस प्रकार से आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली है। इनकी जो भी साइट है उनके ऊपर आप जाकर के आसानी से इनके अंदर आवेदन कर सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।